प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। कि मुझे लग रहा है कि आप कोई गाना गाएं क्या कुंभ पे? मैं बोला यार मैं तो नहीं गाया हूँ। बोले कि नहीं आप ही का आवाज़ लग रहा है। तो मैं हालांकि 5 साल गाया पहले ना, उसके बाद 5 साल हाफ दशक होता है, ना जाने कितने गाने गाए होंगे, भूल गए होंगे। जो बड़े हो गए हैं वो बड़े बन के रहिए। वो छिछाल इधर करना अच्छी बात नहीं, तो क्या होगा ना कि लोग आपको हल्का में ले लेंगे। लोग आपको हल्का लेंगे, लोग बोलेंगे कि यार इसका काम ही ऐसा है। यदि आप बार बार करेंगे तो लोग बोलेगा इसका काम ही ऐसा है ना। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कुछ ना मिल पाई कि राह में निकल चलाए भाई मंजिल जाने कहाँ भेटाई। राह में निकल चलाए राहे मंजिल जाने कहाँ भेटाई। जो आप क्या गलत किए अच्छा किए भूल जाइए, लेकिन जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो इस लेवल पर आ करके अब यदि आप अश्लील को कुछ टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये गलत है। मुझे लगता है ये गलत है क्योंकि आपको लोग आदर्श मानने लगे, आपसे लोग सीखते हैं, आपके नाम से लोग जयकारा लगाते हैं कि नहीं फलना आ रहे हैं चिलना आ रहे हैं। तो जब आप ही जब गलत करेंगे तो नीचे वाला तो गलत करेगा तो जनसंख्या बढ़ती चली जाती है ना सर। छोटा सिंगर का गाया हुआ गाना यदि कोई बड़े आर्टिस्ट गाते हैं तो ये गलत है। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। दोस्तों मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं बीसीटी मीडिया। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी अभी महाकुंभ मेला समाप्त हुआ है। महाकुंभ को लेकर तमाम तरह के राजनीतिक फंडे तो अपने तरीके से लोग आजमाते रहे, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, लेकिन उन सबसे इतर यानी कि उन सब से हटके आप कहीं ना कहीं किसी न किसी वीडियो के माध्यम से आप ये महाकुंभ प्रयाग है कहीं ना कहीं जरूर सुने होंगे। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। हम इसलिए इसको कहते हैं कि भाई राजनीतिक मुद्दा और साथ साथ में राजनीतिक रोटियां सेकना तो राजनेताओं का काम है, लेकिन जो श्रद्धालु होते हैं जिनके मन में भक्ति होता है, भाव होता है, जब भगवान के दरबार में जाते हैं या माँ गंगा के जो है त्रिवेणी में संगम नहाने के लिए जाते हैं तो उनके मन में भक्ति भाव होता है और भाव में 4 चांद लगा देने वाले कुछ म्यूज़िक होते हैं, कुछ संगीत होते हैं, कुछ हमारे बहुत से अच्छे अच्छे गायक कलाकार होते हैं जिनके गाने जो है भक्ति भाव और उन भक्तों का मनोबल और जो है पूजा पद्धति में जो है एक अलग तरीके से ही रौनक ला देते हैं। तो एक ऐसे शख्स हैं हमारे पास जिनका नाम है आलोक कुमार जी और खूब दबाकर एक गाना बजा कि ये प्रयागराज है, तो उन्हीं से आप लोगों का मुलाकात कराएंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका बीसीटी मीडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और बीसीटी मीडिया के माध्यम से जो मुझे देख रहे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं सबको मेरा सादर प्रणाम एवं नमस्कार। एकदम छा गए 66 करोड़ चलिए सरकारी अनुमान है लगभग 70 करोड़ 100 करोड़ के आसपास लोग आए गए होंगे। हर किसी ने बजाया, रील्स बनाए, फोटो खींचे, उसमें आपके गाने लगाए। कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम ब्लास्ट कर गया मतलब। अच्छा आपको नहीं लगता कि ये चमत्कार हुआ मेरे साथ? है ही है। मतलब गाने तो बहुत बने होंगे सर, स्पेशल कुंभ के लिए भी बना होगा, लेकिन मतलब अचानक हर एक लोग की ज़ुबान पे ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। मतलब मैं हिल गया सर। जब मैं क्या बताऊं, कहीं न कहीं मुझे लगता है ऐसा कि मेरी धर्मपत्नी का कहीं कहीं वो पैर का वो है कि मेरी शादी हुई 22 नवंबर 2024 को और उसी के जस्ट 15-20 दिन के बाद वो गाना पकड़ने लगा रील्स पे। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्मी है मेरे लिए। मतलब लक्ष्मी का जो है स्वरूप मिली आपकी पत्नी और गाना वायरल हुआ। मैं तो यही मानूंगा ना, क्योंकि मैं तो कोई नया सिंगर हूँ नहीं। मैं पिछले 15 साल से मैं फिल्मी दुनिया में हूँ। उसके पहले मैं सूर्य संग्राम जीता 2009 के आसपास।
2009 में ही फर्स्ट शो का नाम था। उसके बाद में मैं भोजपुरी फिल्मों में आया। 15 साल गाना गाने के बाद उसमें भी 1-2 गाना नहीं, 6-7 हज़ार मैंने गाने गाए। और ये गाना 5 साल पहले का है, 5-6 साल पहले का है। और 144 साल बाद कुंभ आता है और मेरी शादी होती है और अचानक वो गाना प्रकट हो जाता है हर लोगों की ज़ुबान पे। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि वो पत्नी के रूप में मेरी वो लक्ष्मी है। इस विषय पे भी आते कि पत्नियों को लेकर कुछ लोग जो है हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, विवादों में रहते हैं हमेशा, लेकिन आपके लिए तो चलो वरदान साबित हुई। पहला नंबर, पत्नी वो आगे चल के माँ ही बनती है। मेरी बहन, आपकी बहन, मेरी वाइफ, उसकी वाइफ, मतलब समझिए कि एक तो महिला का इज्जत करना चाहिए पहला नंबर। वो सही में लक्ष्मी स्वरूप होती है। ऐसा थोड़े कि आप मेरी पत्नी है तो मैं उनको भाई कुछ करूँगा या मैं अपनी बहन जो जहाँ भी शादी कर रहा हूँ मैं सोचूंगा कि उनके हस्बैंड का भी गलत हो, उनके ससुराल वाले का भी गलत हो। तो हर लोग वही चाहते हैं। तो अपना फ़र्ज़ बनता है कि सबका एक मान सम्मान करते हुए सर रहना है। और इससे बड़ी खुशी क्या मिल सकती है सर, आपके पति के रूप में आई हैं तो। अच्छा, जब गाना वायरल हुआ, चारों तरफ बजने लगे, हमने देखा कि जितने लोग, वैसे मान के चलिए कि कोई बचा होगा जो ये प्रयागराज है का रील ना बनाया हो या गाना ना बजाया हो, तो हर प्रकार के लोगों ने सुना। और ख़ास करके मोदी जी या भारत सरकार जो है महाकुंभ को लेकर बहुत एक्टिव रहे हैं। तो कुछ मतलब सरकार की तरफ से भी कुछ आपको शुभ संदेश मिले या शाबाशी वगैरह या वाहवाही कि नहीं बहुत अच्छा गाना आपने गाया? क्योंकि सुनने के बाद दिल एकदम मतलब बाग बाग हो जाता है। मिला मुझे बिहार सरकार के लोग, चिराग भैया, उल्लास पांडे जी, सुनील पांडे जी, जो जिससे से भी मैं गया तो वो इंतज़ार कर रहे थे कि आलोक कभी आएगा तो मैं बहुत आशीर्वाद दूंगा। आपके योगी जी के टीम से भी आया मुझे कि बहुत तुम अच्छा किए। रवि किशन भैया स्पेशली मुझे फ़ोन किए कि आलोक तुम्हारा गाना छा गया है, जो मुझे उम्मीद थी वो तुम खड़े उतरे हो, क्योंकि मुझे तुमसे बहुत उम्मीद थी। क्योंकि तुम ही एक ऐसा सिंगर मुझे दिखे कि तुम एक ढे पे चले हो, कभी अलगर बड़गर ये सब नहीं किए हो, कभी किसी का शिकवा शिकायत नहीं किए हो, कभी किसी की बुराई नहीं किए हो। और मुझे उम्मीद थी और आज साक्षात तुमको आशीर्वाद मिल गया है महाकुंभ का। तो ये सब तो आता रहा, ये सब में चलिए लोगों का भाई शाबाशी मिला, बात किए, सहयोग किए, बात किए तो जान लिए बड़ी बात है। महाकुंभ में लोगों ने, किसी ने दातून बेचा तो लाखों कमा लिए, किसी ने जो है फूल माला बेचा तो वायरल हो गई, लाखों कमा लिए। तमाम तरह से लोग कमाए, सबको मिला, माँ गंगा ने आशीर्वाद दिया, आपके गाने वायरल हुए, वेब से रिलीज़ है। तो हम ये चाहेंगे कि आप क्या कमाए, क्या मिला आपको मतलब इस गाने से? समझिए कि पहले मुझे 5 लोग जानते थे, आज 50 लोग जानने लगे, समझ गए ना। पहले मैं यूपी बिहार का स्टार था, अभी कम से कम अदर राज्य में भी जाता हूँ, अदर स्टेट में भी जाता हूँ तो लोग बोलते हैं कि नहीं यार आलोक कुमार आ रहा है, ये प्रयागराज गाना इतना हिट। मतलब वो भक्ति भाव की बात आ गई ना, वो धर्म की बात कर लिया, अपने मन की बात हो गया। गाना कैसा है समझ नहीं, ये प्रयागराज है, मतलब कि सबके दिल में है कि यार भक्ति गाना इतना बज गया और लोगों ने बहुत सुना भी और दिल से सुना। हमको नहीं लगता कि जो लोग संगम गए होंगे, त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने, मुझे नहीं लगता कि एक बार गुनगुनाए नहीं होंगे, हाँ अचानक गुनगुना भी दिए होंगे। और जो लोग गए होंगे रील्स तो जरूर बनाए होंगे, और जो गए या जो नहीं गए वो भी जो है गाने को सुने और बनाए उससे। समझिए ना, बड़े बड़े एक्टर बना रहे हैं जो कि हम लोग की भाषा के नहीं हैं, वो बना रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति, मतलब अब मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे लगता है कि भक्ति के में देखा जाए, भक्ति के रूप में, तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गाना हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं है, क्योंकि करोड़ों से ऊपर तो रील्स जी मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा गाना। लकीरें खींची जाती रही हैं भोजपुरी में अपने। हम किसी को व्यक्तिगत टारगेट नहीं करना चाहते, इसलिए कहते हैं कि भाई तमाम तरह के लोग भोजपुरी को लेकर आरोप लगाते रहे, और जो हमारे सुपरस्टार रहे जिनको लोग जानते हैं, खूब ढंग से जानते हैं, करीब से सर माथे पर बिठा के रखते हैं, वो सब लकीरें खींचने की बात करते हैं। और आप तो ऐसे साधारण सा सिंपल सा रह के और एकदम गर्दा में। सही बात, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है सर, इससे बड़ा उदाहरण क्या, जबकि मैं कोई प्रचार नहीं किया, मैं तो इसका प्रमोशन भी नहीं किया कभी। तो गाना जब वायरल हुआ तब मैं भी जाना ना, तो शुरू में तो मेरी वाइफ बताई कि आपके गाने बज रहे हैं। मेरी वाइफ पुलिस डिपार्टमेंट में है,
पुलिस इंस्पेक्टर में डिप्टी में SI हैं, अच्छा अच्छा। दरभंगा में, बहेरा थाना में, बहेरा थाना है दरभंगा में, वहीं पोस्टेड हैं। तो वहीं से मुझे पहला फ़ोन आया कि मुझे लग रहा है कि आप कोई गाना गाएं क्या कुंभ पे। मैं बोला यार मैं तो नहीं गाया हूँ। बोले कि नहीं आप ही का आवाज़ की तरह लग रहा है। तो मैं हालांकि 5 साल गाया पहले ना, उसके बाद 5 साल हाफ दशक होता है, ना जाने कितने गाने गाए होंगे, भूल गए होंगे। सही बात है। एक ही अच्छा, वो गाने का जो मतलब सिलसिला रहा, क्या रहा, कैसे रहा? हर फिल्मों की तरह मैं ये भी गया गाने गाने के लिए। इनके राइटर आपके राजेश पांडे जी और म्यूजिक डायरेक्टर ओम झा जी हैं। तो ओम झा जी मुझे फ़ोन किया कि आलोक भाई आब एगो फिल्म के गाना है गा दो, प्रयागराज फिल्म के गाना है। कहले ठीक है आ भैया। गए, जब मैं शब्द देखा प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का, तो एक तो शब्द इतने अच्छे हैं सर, धार्मिक शब्द हैं, ऊपर से उच्चारण रखना ये मायने रखता है। अच्छा हाँ, आप में वो क्षमता है कि नहीं, गाने का अंदाज आपका सही है कि नहीं, आप ऑटो ट्यून का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना। आपकी गायकी, लोग गायकी के लिए बुलाता है ना कि ये गाना आलोक ही अच्छा गा सकता है। नहीं तो बहुत सारे थे वो भी गा सकते थे, लेकिन अपना अपना एक जोन होता है, सब सिंगर का एक अपना जोन होता है। सब सिंगर हाँ, जो वो गा देंगे मैं नहीं गा पाऊँगा, हाँ जो मैं गा दूंगा उनसे गाएंगे तो सब, लेकिन भाव नहीं आएगा। तो वही चीज़। तो गए तो मैं बहुत मेहनत किया सर, 1-1.25 घंटा पहले मैं हारमोनियम पे रियाज़ किया, फिर उसके बाद स्टूडियो गया, 2-2.5 घंटा लगा गाने में। तब जा करके मैं बोला कि देखिए भैया, म्यूजिक डायरेक्टर ओम भैया को, इस गाने पे ऑटो ट्यून का प्रयोग मत कीजिएगा, नहीं तो वो जो मैं गाया वो मर जाएगा, सब शब्द मर जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। और देखिए ओरिजिनल आवाज़ सबके कानों तक गई। आज देखिए आलोक कुमार की ओरिजिनल आवाज़, तो मिक्सिंग तो होता ही है, हाँ तो मिक्सिंग तो होता है, लेकिन ये मेरी ओरिजिनल आवाज़ है जी। तूफान मचा दिया 5 साल बाद, 5 साल एकदम धरे के धरे रह गए, सब के सब जो है चीड़ फाड़ के सबसे आगे निकल के। हाँ इस सब लोगों का प्यार है, मतलब समझिए ना। मैं तो एक ही बात बोल दिया ना कि मुझे लगता है हिंदुस्तान का ये भक्ति में देखा जाए तो सबसे बड़ा गाना हो गया ये, हर की जुबान पे आ गया ना, सबसे बड़े दिल पे है रखे हैं। जब भोजपुरी का नाम लेते हैं, वैसे भोजपुरी में भाई हम लोग कार्यरत हैं, काम करते हैं, कमाते खाते हैं भोजपुरी से, लेकिन जब कोई भोजपुरी को टारगेट करके गलत शब्दों का उपयोग करके कहता है कि अश्लीलता फैलाने वाला इंडस्ट्री है, और फिर हम अपने कलाकारों की तरफ देखते हैं या मेकिंग सेक्टर के जितने भी लोग हैं उनके तरफ जब देखते हैं तो कुछ अजीब सा फील होता है कि क्या भविष्य होगा हमारे भोजपुरी का। देखिए सर, आप जब एक अच्छे मुकाम पे चले जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात मैं बोल रहा हूँ, जब एक आप अच्छे मुकाम पे चले जाते हैं, आपको लोग जब आदर्श मानने लगते हैं, तो उस वक्त से आपको वो चीज़ जो आपके अंदर चाह होती है कि नहीं मैं बरकरार रखूं, ये रखूं, वो चीज़ ख़त्म हो जाना चाहिए। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जो आपने किया भूल जाइए, जो आप क्या गलत किए अच्छा किए भूल जाइए, लेकिन जब आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो इस लेवल पर आ करके अब यदि आप अश्लील को कुछ टारगेट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये गलत है, मुझे लगता है ये गलत है, क्योंकि आपको लोग आदर्श मानने लगे, आपसे लोग सीखते हैं, आपके नाम से लोग जयकारा लगाते हैं कि नहीं फलना आ रहे हैं, चिलना आ रहे हैं। तो जब आप ही जब गलत करेंगे तो नीचे वाला तो गलत करेगा, तो जनसंख्या बढ़ती चली जाती है ना सर, जनसंख्या बढ़ती चली जाती है तो उसमें से अश्लीलता ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। हाँ, मतलब देखने लगते हैं कि इतने बड़े स्टार हैं, ऐसा कर रहे हैं, हम भी करेंगे तो वही पोजीशन। तो उसके देखा देखी 50 को लग जाते हैं, तो अच्छा गाना मान लिया 5 बना और अश्लील बन गया 50, तो 50 का संख्या बढ़ गया ना सर। सही कह रहे हैं। तो 5 जो अच्छे गाने हैं दब जाते हैं, 50 जो अश्लील है वो लोगों को लगता है कि यही भोजपुरी है, सीखते हैं उससे, सीखते सीखते लोग अश्लील बढ़ा दिए। समझ गए ना? जब तुम कर सकते हो तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? अब जब हम कर दिए तो मेरे पीछे जो है बोले जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो जनसंख्या बढ़ती चली जाती है ना। अब समझ गए, शॉर्ट का रास्ता अपनाने लगते हैं लोग, किसी तरह में मेरा नाम हो जाए, फेम हो जाए, इसको टारगेट करना। तो जो ऊपर पहुंच गए हैं उनको अब नहीं करना चाहिए, नीचे वाले को करने दो, जो करता कर, सही दिशा निर्देश दें, बताएं। हाँ करो। अब मैं भाई जो किया भूल जाओ, इतना तो क्षम हो सकता है, जो मैं किया उसको भूल गया मैं, अब मैं इस लेवल पर आकर के अब मैं बरकरार रखूंगा, मैं भोजपुरी का बहुत बड़ा गाना दूंगा। ये सोच होनी चाहिए, मेंटलिटी होनी चाहिए सर। सही है।
क्या कि भाई मेकिंग सेक्टर से भी आप मजबूत हैं, आर्थिक स्थिति भी आपकी सब मजबूत है, चीज। सब चीज़ें हैं। अब आप कुछ भी नहीं करेंगे तो आपका बेटा पोता तक नहीं सोचना पड़ेगा, भगवान ने आपको इतना दिया। जरूरी क्या है, क्या जरूरी है? जब आप कर देंगे तो नीचे वाला तो थोड़ी बख्शेगा, और उसके बाद आप बोल भी नहीं सकते हो। आप उसको कैसे बोलेंगे? जब बाप चोर है तो बेटा चोरी करेगा तो बोलेगा जब तुम बाप है तो तुम्हें से सीखे हैं, क्या कीजिएगा? है कोई रास्ता इसमें, कोई गुंजाइश है कि जैसे जो है ये प्रयागराज है बजा, और भी अच्छे अच्छे गाने हैं हमारे, अच्छी अच्छी गायिकाएं हैं, अच्छे अच्छे गायक लोग हैं जो बढ़िया गाएं, बढ़िया दिशा दिया जो है भोजपुरी को, तो इस समय है कोई संभावना? कोई अच्छे गाने हैं भोजपुरी में, ऐसा नहीं है, सब लोग अच्छा गाए हैं। जितने भोजपुरी के कलाकार हैं, आर्टिस्ट है, सिंगर है, सब लोग अच्छा गाया। अच्छा गाना नहीं चला है क्या? एक से एक गाना चला है, अच्छा नहीं चला, एक से एक गाना चला है बढ़िया। लेकिन ज़रूरी क्या है, क्या मतलब है? सबका सहयोग होना चाहिए। आप ये मत सोचो कि आप जीवन भर हम ही बने रहें, ऐसे करेंगे तो लोग उलझे रहेंगे, आलोक करेगा तो उलझे रहेगा, फलना करेगा तो उलझे रहेगा। तो ये सब ने, आप एक आदर्श हो गए हैं लोगों का, बड़े सिंगर हो गए हैं, बड़े एक्टर हो गए हैं, आप एक आदर्श हैं। आपसे लोग सीखता है, आपका लोग नाम लेता है तो बड़ा गर्व होता है कि मुझे फलना लोग मुझे जानते हैं, चिलना मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनके पास रहता हूँ। यदि आप गलत करेंगे तो थोड़ा सा कष्ट होता है सर, कि ये जैसे आपने कहा कि आपका गाना 5 साल बाद वायरल हुआ और हम लोगों ने भी सुना, सब सुने। क्या है इस टाइम भोजपुरी में, अगर आप देखते होंगे तो हमारे जितने भी स्टार हैं, छोटे बड़े स्टार, उनके गाने अगर रिलीज होने होते हैं, अब मान लिया गाना शूट हो गया, सब कुछ तैयार है, रिलीज होना होता है, उससे 2 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले जो है कोई ना कोई कंट्रोवर्सी कन्फर्म है होना है। कंट्रोवर्सी होगा, लोग चारों तरफ से उनको देखेंगे, एक दूसरे को टारगेट करेंगे और फिर बीच में गाना रिलीज हो जाता है। क्या लगता है कि मतलब ये सब चीज़ें क्षमता से ऊपर है कि भाई अपने टैलेंट के बल पे नहीं चला पाते हैं, कंट्रोवर्सी करके लोगों का ध्यान अपने पर आकर्षित करके फिर गाना रिलीज़ करके वायरल कराते हैं या करते हैं? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। गाना ऐसे भी नॉर्मली भी रिलीज़ होता है तो गाने सुनते हैं, तो हर गाने पे नहीं होता होगा ऐसा, कोई गाने पे होता होगा। हमारे जो सुपरस्टार लोग हैं यही सब कर रहे हैं ना, आप देखते होंगे लगातार कोई भी कंटेंट आना होता है, कोई भी फेस्टिवल आना होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पक्का होना है। तो देखिए सर, अब उतना मैं डीपली नहीं देखता हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि मैं जब खुद ही मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ तो हम कहाँ से जानेंगे डीपली क्या हो रहा है। ये सब जो सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़े हुए हैं उनको ज़्यादा मालूम होगा ये सब। लोग तो बोलते हैं कि आलोक कुमार तुम सोशल मीडिया में रहबे नहीं करते, फेसबुक भी नहीं चलाते हो, तो हम देखेंगे कहाँ से उतना। हम जितना आप जानते होंगे, क्योंकि आपका काम है, कौन क्या कर रहा है, कौन आप डीपली ज़्यादा जानते होंगे। हालांकि मेरे फील्ड से आप नहीं हैं, लेकिन देखा जाए सोशल मीडिया से तो आप हमसे ज़्यादा जानते हो कि कौन क्या कर रहा है। तो उतना मैं डीपली नहीं जानता हूँ, कि कौन से गाने पे क्या किए हैं नहीं किए हैं। मैं यही जानता हूँ कि जो बड़े हो गए हैं वो बड़े बन के रहिए। वो छिछाल इधर करना अच्छी बात नहीं, तो क्या होगा ना कि लोग आपको हल्का में ले लेंगे, लोग आपको हल्का लेंगे, लोग बोलेंगे कि यार इसका काम ही ऐसा है। यदि आप बार बार करेंगे तो लोग बोलेगा इसका काम ही ऐसा है ना। अच्छा, आपने वैसे 2009 से, उससे पहले से भी गायकी कर रहे होंगे, और फिर जब आप जीते जो है सुर संग्राम, उसके बाद आज तक बहुत से गाने गाए, फिल्मों में आपने गाया, गाने आपके फिल्मों में गए, वायरल हुए, हीरो लोग एक्टर किए, लेकिन आलोक कुमार को लोग जानते नहीं थे, एकदम नहीं जानते थे कि भाई आलोक कुमार कौन है। मतलब वैसे जानते थे, लेकिन जिस हिसाब से ऑडियंस होना चाहिए उस हिसाब से नहीं जानते थे कि आलोक कुमार कोई सिंगर हैं। एकाएक गाना वायरल हुआ, चारों तरफ अब दिखने लगे। ये कहिए कि मेरी फिक्स ऑडियंस थी, जो मुझे सुर संग्राम में देखे थे वही ऑडियंस थी। अब जो मेरे गाने आए तो मेरे बैक पीछे आया, तो नए लोग जो है ना, क्योंकि 15 साल बहुत होता है ना सर। 15 साल में तो जब कोई बच्चा पैदा लिया होगा तो 15 साल का हो गया होगा, तो वो मुझे कहाँ जानेगा, उसको तो होश आते आते लग गया होगा 7-8 साल। फिर बड़ा हुआ होगा तो फिर अदर गाने सुनने लगे, तो फिर मुझे उतना नहीं जानता था। तो ये गाना अचानक आता है, और आप जैसे मैं हर वक्त में बोलता हूँ, मैं तो बहुत सारे मीडिया में आकर के, मैं सोशल मीडिया में आकर के बोलूँ, जैसे हमारे लिए दर्शक भगवान है वैसे लिए हमारे मीडिया भी भगवान है। मैं बोला हूँ सर, दिल से मैं बोलता हूँ। देखिए मेरे में छल कपट नहीं है, कभी जीवन में सोचता ही भी नहीं हूँ, और भगवान न करे कि हमसे कोई गलती हो। बस ईमानदारी से यदि काम करे ना, देखिए साउथ की कितना ईमानदारी से काम करता है,
अच्छा एक दूसरे के समर्थन और सपोर्ट भी। साउथ में देखें किसी को गलत बोलते सही बोलते, पढ़ा लिखा है, बड़ा काम करता है, ये चिंदी पिनपना नहीं करेगा कोई। सही। इसमें देखिए सर, जैसे मान लिया किसी गाने को वायरल होता देख रहे हैं, हमारे शीर्ष के जो है सुपरस्टार हैं, उठाकर गा लेते हैं, उसको डराते हैं, धमकाते हैं, गाना चोरी का एक दूसरे पे आरोप लगता रहता है। अब अंदरूनी क्या है उतना तो मैं डीपली नहीं जानता हूँ, अब उसका गाना चुराया कि किसका गाना चुराया, हम तो होता होगा। लगते रहते, सही है या गलत है, ये होना चाहिए या नहीं? यदि छोटा सिंगर का गाया हुआ गाना यदि कोई बड़े आर्टिस्ट गाते हैं तो ये गलत है। अब ये तो मैं तो देखने नहीं जाता हूँ, लोग बोलते हैं तो मैं सुनता हूँ। अब हो सकता है कि राइटर पहले उसको दिया होगा, तो फिर बाद में इसको दिया होगा, या तो दोनों को दे दिया होगा गाना। हो सकता है कि जो सिंगर गाए हैं उनको नहीं मालूम होगा कि ये गाया है, हो सकता है, ये भी हो सकता है। जैसे मान लिया आप सिंगर हैं, आपको ये गाना दे दिया, मान लिया मुझे भी ये गाना दे दिया, आप भी गा दिए, आपका हो गया पहले रिलीज, मान लिया 5 दिन पहले रिलीज, अब मेरा होता है 5 दिन बाद रिलीज, तो आप तो इल्ज़ाम लगाइएगा ना कि बताओ यार आलोक कुमार मेरा गाया था, आलोक कुमार कैसे गा दिए। तो गलती हो सकता है हम अनभिज्ञ होंगे, आप गाए कि नहीं गाए, ये भी हो सकता है। अंदरूनी मैं नहीं जानता हूँ ना, ये तो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं क्या लोग, लेकिन गलती किसकी है? राइटर की। राइटर दिया का है, या यदि मैं जानबूझ के किया हूँ तो फिर ये गलत किया हूँ मैं। यदि मैं जान गया कि आपका गाना रिलीज हुआ और उसके बाद यदि मैं गाता हूँ तो मैं गलत हूँ। ये भी हो सकता है, चैलेंज कर देते हैं कि आइए आलोक जी का गाना गाइए, ये प्रयागराज है। नहीं ऐसे चुटकी ले लिया हूँ। नहीं, गायकी भी तो होना चाहिए वैसे। नहीं, सब लोग अच्छा गाते हैं, ऐसा नहीं, मैं भी सीखता हूँ। पवन भैया भी नो डाउट अच्छा गाते हैं। मैं उनका ऑडिशन में उनका गाना गाया था, सोची जिया हमरो काहे घबराता, तो उनका अंदाज़ गाने का हर सिंगर का अलग है। खेसारी भाई की अलग स्टाइल है गाने की, मनोज भैया गाते हैं अलग गाते हैं, निरहुआ भैया गाते हैं अलग गाते हैं, मैं गाता हूँ अलग गाता हूँ। तो कहीं ना कहीं सबका योगदान है सर, मैं इसमें ये नहीं करता हूँ, सबका योगदान है, तभी आज भोजपुरी का एक सबका रोजी रोजगार भी चल रहा है। जी। सही कह रहे हैं। आपका शुरुआत कैसे हुआ, कब लगा कि नहीं मुझे गायक ही बनना है या गायकी ही हमारा सब कुछ है? मैं तो शुरू से तो उस ज़माने का दौर कुछ और था, अभी का कुछ और है, अभी ज़्यादा संघर्ष हो गया है। हाँ, संघर्ष दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी ना। तो मैं 92 से मैं गा रहा हूँ, मेरा 86 का बोर्न है। मैं 92 से मैं गाने क्योंकि मेरे संगीत मुझे विरासत में मिली है, मेरे दादाजी, पापा जी, और मैं घर से भी स्ट्रॉन्ग था, मतलब आर्थिक रूप से भी जो भी था, बट एक मंथली इनकम फिक्स था कि कुछ नहीं होगा तो पिताजी हैं मेरे, वो चल भी जाएगा तो मैनेज हो जाएगा। तो ये भी मायने रखता है कि पिताजी का मान लिया लाख रुपया बूढ़ भी गया तो सरकारी जॉब है उनका आ जाएगा। हाँ, तो ऐसा कभी नौबत आया नहीं। फिर मैं पढ़ाई भी किया। मैं पिताजी के साथ 97 से मैं ढोलक भी बजाने लगा, कीर्तन भजन भी करने लगा। मेरे पिताजी कीर्तनकार भी रहे और बहुत जगह में गया गाने के लिए, बहुत। मेरा तो बचपन से एक्सपीरियंस रहा सर, मतलब माहौल ही वही था बचपने से। बोलिए ना 92 से मैं जाने लगा पिताजी के साथ गाने। तो सोचिए कि यज्ञ वगैरह, भक्ति भाव में रहना, धार्मिक गाना, एक से एक, मतलब शुरू से मेरा रियाज 10-10 घंटा मेरा रियाज होना, हारमोनियम बजा गाना, पढ़ाई भी करना, शिक्षा भी लेना। मैं पढ़ाई से पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स रहा, मैं ट्रेनवी कॉलेज से मैं किया हूँ ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद मैं चंडीगढ़ प्राचीन कला केंद्र से मैं संगीत से मैं विशारद भी किया। फिर उसके बाद सुर संग्राम में आया। फिर सुर संग्राम में मैंने बहुत मेहनत किया मैं, क्योंकि मैं लखीसराय खजरा का रहने वाला हूँ, वहाँ मगही अंग बोला जाता है, भोजपुरी तो नहीं बोली जाती है। और उस समय उतना भोजपुरी डेवलप भी नहीं था, 2008 में कहाँ उतना नहीं था। हाँ, अभी तो बहुत फैल गया ना, उस समय उतना नहीं था। तो गाने चुनिंदे, जो मेरा स्टाइल था गाने का, मैं गुलाम अली साहब का फ़ैन, रफ़ी साहब का फ़ैन, तो मैं तो चाहूँगा कि उसी तरीके के गाने आए, है ना। तो बहुत पवन भैया से मतलब मैं जाना, तभी मैं पवन भैया को मैं उस समय गाने का जुनून हुआ। तब देखा मैं, सोची जिया हमरो तो पवन सिंह, तब मैं बोला कि अच्छा पवन सिंह भी कुछ सिंगर, उस समय जाना मैं। फिर उदित जी का बहुत गाने आए, कह अरे भोजपुरी में उदित नारायण जी भी गाते हैं। मेरा आश्चर्य लग गया, इतना बड़ा है। और फिर उसके बाद तो फिर मैं बहुत मेहनत किया सर। फिर मैं सुर संग्राम का विजेता हुआ। फिर तो मेरी कहानी से जान ही रहे हैं। पहला गाना कौन सा ऐसा था जब लगा कि नहीं स्टार हो गए हम, सुपर हिट हो गया? नहीं, गाना से नहीं, सुर संग्राम जीतने के बाद मुझे एहसास हुआ
कि नहीं, मैं भी एक अच्छा लेवल पे आ गया हूँ, लोगों का प्यार आशीर्वाद, क्योंकि सूर संग्राम बहुत बड़ा रियलिटी शो था ना, भोजपुरी का सबसे बड़ा रियलिटी शो। 51 लाख इनाम उस ज़माने में, 25-25 लाख रुपया मिला था, टाई हो गया था मेरा और मोहन राठौर में, तो मुझे 25 लाख मिला, उसको 25, तो उस ज़माने में 2009 में 25 लाख छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, आज के भी डेट में छोटा मोटा नहीं। हाँ वही ना, तो एक माध्यम भी मिल गया मुझे। फिर उसके बाद मुझे 80,000 पेमेंट भी था मंथली महुआ चैनल से। मैं एक सीरियल कर रहा था, मैं और छवि पांडे एक्ट्रेस जी, एक राग नहीं, हालांकि बीच में बंद हो गया, तो 2 साल का बॉन्ड था, तो उससे भी पैसा आए, फिर शो वगैरह से पैसा आया, तो स्ट्रांग हो गया था मैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं पेशेंस, इसका कारण पेशेंस का ये भी कारण रहा है, नहीं समझे, कि चलो पैसा जा ही रहा है। उसके बाद फिल्मों में मैंने गाने गाने लगे थे, 2 पैसा आ भी रहा था। मेरा कभी किसी से शिकवा शिकायत दूरी नहीं था, मैं सब कुछ मैनेज करके चलते रहे। चलिए, ये प्रयागराज है, एक बार थोड़ा गुनगुना दीजिए। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है, प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य का आगाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है, ये प्रयागराज है। क्या बात, ये प्रयागराज है। एक तरफ से मान के चलिए कि चारों तरफ जो है, जैसे होता है ना कि बहुत बड़ा हिट हो गया, चारों तरफ जैसे महाकुंभ की जय जयकार, उसी तरह से ये प्रयागराज बजा। सर एक चीज़ और हम आप से थोड़ा सा समय और लेंगे, जैसे प्रयागराज तो वायरल है, लेकिन हम जानते हैं कि आप बहुत दिन से गाते हैं, एक बहुत अच्छे गायक, कोई ना कोई तो आपका एक बढ़िया पसंदीदा गाना होगा जिसको थोड़ा सा सुनाइए। अच्छा, एक मैं गाना गाता हूँ, सबके लिए लागू होता है, हालांकि आपके लिए, मेरे लिए, जितने लोग हैं, हालांकि है। मैं निरहुआ हिंदुस्तानी में गाना गाया था, बड़ा अच्छा लेखनी है उनका। दुनिया के इस रंगमंच पर आए सब किरदार, दुनिया के इस रंग मंच पर आए सब किरदार, अपना अपना सपना लेकर ढूंढ रहा संसार। समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ न मिल पाई, समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ न मिल पाई, कि राह में निकल चलाए भाई मंजिल जाने कहाँ भेटाई, राह में निकल चलाए राहे मंजिल जाने कहाँ भेटाई। हिंदुस्तानी ये संदेश है सबके लिए, मेरे लिए भी संदेश है, जो सिंगर बन रहे हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में, चाहे बिजनेस, सबके लिए लागू होता है कि समय से पहले भाग से ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है, राह में निकल चलो, जाने मंजिल कहाँ भेटाई। सही है। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती समय दिए हैं आप। चलते चलते आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? अरे बस, जिस तरीके से मुझे आप सुर संग्राम से और मुझे प्यार आशीर्वाद आप लोग ने मुझे दिया, मैं इसके लिए मैं आजीवन में ऋणी हूँ, और मैं हमेशा से मैं बोलता रहा हूँ। और आपने जो ये प्रयागराज, एक बिहार का बेटा, लखीसराय ज़िला का रहने वाला, कजरा का, आज उसको आप एक बड़े ऊंचाई तक पहुंचा दिया आपने, इसके लिए मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। और मैं हमेशा इसी तरह ईमानदारी से मैं आप लोगों की मैं सेवा करता रहूंगा। एक से एक गाने आएंगे, अभी मैं राम के लिए भी ला रहा हूं गाना, भगवान राम के लिए भी, अभी काशी के लिए में भी गाऊँगा, काशी के लिए भी गाऊँगा। मतलब समझिए कि अब मेरा इधर झुकाव बहुत ज़्यादा हो गया है। समझिए कि मैं गाऊंगा, रोमांटिक भी गाऊंगा, हर विधा भी गाऊंगा, पूर्वी भी गाऊंगा, लेकिन इधर थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि अब इसको मैं बड़ा क्षेत्र बनाऊं। मैं भोजपुरी, जो लोग को शिकायत रही है कि अश्लीलता ये है, तो यदि मेरे थ्रू कुछ अच्छा हो जाए, समझिए कि मेरा सौभाग्य रहेगा। आप लोग इसी तरह मुझे प्यार आशीर्वाद देते रहें, ताकि मैं भोजपुरी का मान सम्मान में बरकरार रखूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। बाकी दोस्तों, आप जुड़े रहिए BCT मीडिया से, ढेर सारा अपडेट, ढेर सारे वीडियो के माध्यम से मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।